कृषि कानून 2020। कृषि कानूनों पर नहीं झुकेगी मोदी सरकार, कमान अपने हाथ संभालकर पीएम मोदी ने गिनाए फायदे। साथ ही कानून समर्थक 29 संगठन मिले कृषि मंत्री से, कहा रद्द किया तो हम करेंगे आंदोलन। नमस्कार, प्रशासक समिति के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम कृषि कानून से संबंधित बातें करेंगे। आज लगभग 18 दिन हो चुके हैं जब कृषि कानूनों के विरुद्ध आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन के लिए कई सारी बातें हमारे सामने आ चुकी हैं। इस आंदोलन में माओवादी, लेफ्टिस्ट, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, कई सारे देशद्रोही इस आंदोलन के अंदर कूद चुके हैं और सही बताया जाए तो इस कानून को हाईजैक किया जा चुका है। ये एक तरीके से खालिस्तानी समर्थक राजनीतिक पार्टियों द्वारा हाईजैक किया हुआ एक आंदोलन बनकर रह गया है। इस कानून में देश की जेलों में बंद कई सारे अपराधियों के फोटो दिखाकर उनको रिहा करने तक की मांग की गई है, जिसका इस कृषि कानून से या कृषि से कोई लेना देना ही नहीं है। फिर इन सब चीजों का इस आंदोलन में क्या जगह है और क्यों दिखाया गया है? ये सब बातें इस आंदोलन पर एक सवालिया निशान खड़ा करती है। जब आंदोलन कृषि कानूनों के विरुद्ध है तो बात भी कृषि कानूनों से संबंधित ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो देश को अस्थिर करने की कोशिश करने वाले, देश के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करने वाले लोगों को रिहा करने की बातें सरकार से की जा रही है। सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है और आंदोलन की शुरुआत से ही ये चीज तो समझ आ गई थी कि कहीं भी बातचीत बैठकर इस चीज का समाधान निकालने की कोशिश इन तरफ से होगी ही नहीं। महीनों का राशन लेके साथ में आए थे, कई लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों का विरोध कर रहे थे, कुछ ने इंदिरा गांधी की तरह प्रधानमंत्री मोदी को भी मार देने तक की बातें कही है और अब ये इस आंदोलन को उग्र करने की चुनौतियां भी दे रहे हैं। इसको देखकर तो साफ समझा जा सकता है कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर किसी और निशाने को साधने की कोशिश की जा रही है, देश को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। और इस आंदोलन में जियो का भी विरोध किया जा रहा है, जो चीन के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका है। यानी चीन के दलालों ने भी इस कानून में, इस आंदोलन में अपने पैर जमा लिए हैं। ये तो हुई आंदोलनकारियों की बात। अब कानून समर्थक 29 संगठन कृषि मंत्री तोमर जी से मिले हैं और उन्होंने कहा कि अगर इन कानूनों को रद्द करने की आपने कोशिश करी तो अब आंदोलन हम करेंगे, क्योंकि हमें भी अधिकार है आंदोलन करने का। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेश नेता गुणी प्रकाश के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने संसद द्वारा सितंबर में पारित किए गए 3 नए कृषि कानूनों पर तोमर को एक समर्थन पत्र सौंपा और उन्होंने सरकार से इस कानूनों को बरकरार रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि इन कानूनों को निरस्त किया गया तो हम प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को 2014 तक लागू क्यों नहीं किया। आगे उन्होंने कहा, हम तीनों कानूनों का समर्थन करते हैं, लेकिन इस प्रदर्शन का नेतृत्व वामपंथी और हिंसक लोग कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि किसानों का जारी आंदोलन अब किसान आंदोलन नहीं रह गए। उन्होंने कहा इसने राजनीतिक रंग धारण कर लिया है। किसानों को इन तीनों कानूनों के जरिए असली आजादी मिलेगी। और ध्यान रहे, ये कोई पहला समूह नहीं है जो तोमर जी से मिला है। इसके पहले भी कुछ संगठनों ने अपना समर्थन प्रकट किया है कृषि मंत्री तोमर जी के सामने। अब इन कृषि कानूनों पर सरकार नहीं झुकेगी। कमान खुद मोदी जी ने अपने हाथ में लिए है और किसान कानूनों के फायदे भी गिनाए हैं। एक तरफ जहां किसान आंदोलन के बहाने विपक्षी दल लगातार राजनीति करने में जुटा हुआ है, इतना ही नहीं, विपक्ष नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों को बहकाने की भी कोशिश कर रहा है, तो वहीं इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन कानूनों के बारे में जो जागरूकता फैलाने का काम है वो खुद अपने हाथों में। मोदी जी ने कृषि कानूनों के फायदे गिनाए। किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने इन सुधारों को बहुत जरूरी बताया। उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर और इससे जुड़े सेक्टर में खड़ी दीवारों और अड़चनों को खत्म किया जा रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश आने से सबसे ज्यादा फायदा किसानों को ही होगा। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे जुड़े अन्य सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, कोल्ड चेन हो, इनके बीच हमने दीवारें देखी हैं। अब सभी दीवारें हटाई जा रही हैं, सभी अड़चनें हटाई जा रही हैं। इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा,
देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। इन सब से कृषि क्षेत्र में ज़्यादा निवेश होगा। इन सब का सबसे ज़्यादा फायदा हमारे देश के किसानों को ही होने वाला है। मोदी जी ने कहा, अलग अलग सेक्टर में दीवारें नहीं, ब्रिज चाहिए ताकि वे एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। बीते वर्षों में इन दीवारों को तोड़ने के लिए प्रयास किए गए हैं। देश के कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बीते वर्षों में तेजी से काम किए गए हैं। आज किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने के विकल्प है। आज भारत में मंडियों का आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है। किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल बेचने और खरीदने का विकल्प भी दिया गया है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य यही है कि किसानों की आय बढ़े, देश का किसान समृद्ध हो। जब देश का किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। लेकिन कुछ विपक्षी, वामपंथी, लेफ्टिस्ट ये सब नहीं चाहते कि ऐसा हो। ये नहीं चाहते हैं कि देश आगे बढ़े। ये नहीं चाहते हैं कि देश का किसान जो 70 सालों से आत्महत्या जैसे विकल्प चुन रहा है वो समृद्ध हो। इसलिए हर रिफॉर्म में, हर एक बदलाव के लिए समय ये अपनी टांग अड़ाते हैं और सबको भड़काकर देश को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें। वामियों, देशद्रोहियों, चीन के दलालों के बहकावे में न आए और जो सही है उस मार्ग को चुनते हुए सत्य का साथ दें, देश का साथ दें, देश को आगे बढ़ाएं। आप सभी से यही निवेदन है। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। और हाँ, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।